नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं शीतल पी सिंह जी, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, ये ईरान में क्या घटना हो रही है कि प्रधानमंत्री जो ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अकेले ही एक तरफा उन्होंने युद्ध विराम लागू कर दिया। जी जी जी। और ईरान वाले बात करने नहीं पहुंचे। स्थितियां बदल रही हैं क्या सर? कुछ समीकरण बदलाव आया है? नहीं, समीकरण बिगड़ रहा है। अमेरिका तैयारियों में लगा हुआ है। अमेरिका एक बार फिर अभी झगड़ा करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो धमकी देके जो चाहता है कराना वो ईरान करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ये टाइम गेन किया जा रहा है। अभी दुनिया को और दंडित होना है। एशिया बहुत दंडित है और उसमें साउथ एशिया मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा दंडित है। अफ्रीका और साउथ एशिया खासकर, जिसमें भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लंका है। ये देश सबसे ज्यादा इस समस्या से पीड़ित है, क्योंकि गल्फ के करीब होने की वजह से ज्यादातर आश्रित थे। इनमें से भारत ही है जिसके पास रिफाइनरी वगैरह का नेटवर्क है, और बाकी सब तो हम ही से खरीदते उरीदते हैं। पाकिस्तान का अपना अलग सिस्टम है, लेकिन जो भी पाकिस्तान वगैरह को सप्लाई देने वाले हैं वो सब के सब इस समय युद्ध में टेढ़े या सीधे फंसे हुए हैं। तो इन देशों की हालत, हमारी तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी साइज भी है, तो हमारी बड़ी तरह की कठिनाई है। इनके यहाँ ये है कि दाम वाम बेतहारा बढ़ गए हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और राशनिंग वगैरह शुरू हो गई है। कठिनाइयों के बोझ से लोग दबे हुए हैं, और इनमें से बहुत सारे जो हैं एनर्जीज, इनके यहाँ बिजली बिजली सब की समस्या भीषण होने वाली है अब, चूंकि अब काफी दिन हो गए। और अब तो मतलब आज 22 हो रही है, 6 दिन बाद जो है इस युद्ध को हो जाएंगे 2 महीने से ज्यादा। तो 28 फरवरी को शुरू हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि बहुत कठिनाइयों में ये है, और एशिया भी बहुत कठिनाइयों में है। जो बाकी एरिया है, जैसे सिंगापुर है, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया में तो तेल है, लेकिन ये वियतनाम है। ये सब जो है, इन सब में प्रोडक्शन स्लो हो रहा है, दाम बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव की वजह से दाम अभी रोके हुए हैं, जैसे ही वोट आखिरी दिन 29 को पड़ेगा हमारे यहाँ भी बढ़ जाएंगे, और इधर उधर भागने की कोशिश होगी। इसको एथेनॉल को ज़्यादा हमारे ऊपर लादा जाएगा, गाड़ियां भले टूट जाएं। ये सब इस तरह के बहुत सारे प्रयोग होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और गरीब आदमी को कोई पूछेगा नहीं, जैसे इस समय नहीं पूछ रहा है उसको गैस मिल रही कि नहीं मिल रही। बयान दे दिया जाएगा खूब है गैस, हमें कोई कमी नहीं है। सच्चाई ये है कि हर चीज़ की डेट बढ़ाई जा रही है। जो 22-24 दिन की गैस थी वो 30 दिन हुई। उसमें उज्ज्वला योजना वालों को तो दी ही नहीं जा रही है। उज्ज्वला योजना में जिनको इन्होंने सिलेंडर दिए थे उनको गैस नहीं दे रहे हैं। उसमें रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो साल में 1-2 उठाते थे तो उनको 50 दिन 60 दिन की डेट दे दो, उसके बाद भी नहीं मिल रही है। बहुत परेशानी है, और एकदम से आदमी अब अल्टरनेट्स पे जा रहा है। और जो जो सबसे मिडिल लोअर और गरीब है वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको हम लोगों के यहाँ सुनवाई का सिस्टम उत्तर भारत में, तो खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में और बीजेपी शासित राज्यों में लगभग खत्म है। एमएलए एमपी कह देते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए राज हो रहा है। पीएमओ सीधे सीएमओ को कंट्रोल करता है, सीएमओ में भी वो अफसरों से टच में रहता है। तो एक ही जगह न्यूक्लियस सा बना हुआ है। एक आध राज्यों में मुख्यमंत्री वगैरह असर्टिव हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उनमें और केंद्र में झगड़ा चलता रहता है। वहाँ अफसरों की नियुक्ति वगैरह में, उनको पद वद देने में, वो सब अलग झगड़े हैं। इन सब में प्रशासन बिल्कुल फंसा हुआ है जगह। कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक की कहीं। किसी एमएलए एमपी के, जनप्रतिनिधि का तो मतलब ही खत्म हो गया है। वो सिर्फ इस पे रहते हैं कि जो उनके पास पैसा आता है, जो इसके लिए विकास के नाम पे जो एक कोटा बना हुआ है एमपी का इतना और एमएलए का इतना, उसमें से कितना प्रतिशत मैक्सिमम वो ठेकेदार से ले लें, बस उनका यही राजनीति हो रही है। और किसका ट्रांसफर पोस्टिंग करा लें, कुछ एक आध माडवाली सड़क वड़क वाले ठेकेदार से कुछ पैसे वसूल लें, यही राजनीति कुल यही रह गई है। सिर्फ करोड़पति और ठेकेदार ही चुनाव लड़ते हैं, और गुंडे। कोई भला आदमी अब राजनीति में आने को तैयार नहीं, और क्या करेगा आके? वो सिर्फ अपमानित होगा और प्रताड़ित होगा, अल्टीमेटली छोड़ के भाग खड़ा होगा, आशुतोष की तरह। तो सही तो बात। इसलिए वो स्पेस नहीं बचा, अब खत्म हो गया। हमने पूरे सब चीजों को नष्ट कर लिया। अब हम इसको मॉडल भी बताते हैं, और सबसे कहते हैं दुनिया हमसे सीख भी रही है। पता नहीं हमसे क्या सीख रही है, लेकिन हम अपनी ओर से तो कह ही सकते हैं। तो हम कह रहे हैं, हमारे पास टेलीविजन चैनल है, हमारे पास अखबार है, हमारे पास झूठ बोलने वाले मध्य वर्ग के कमाल के कारीगर हैं। वो बोले जा रहे हैं, सोशल मीडिया से मीडिया तक हर जगह जहां भी मंच है वहां बोल रहे हैं।
बाहर कहीं कोई पूछता नहीं है, उनको इसकी परवाह भी नहीं है, उनको यहीं अपना खाना कमाना और लूटना है। ज़्यादा हो जाएंगे तो लेके बाहर भाग जाएंगे, ये जरूर है। सबके जो बड़े हैं उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, यहाँ शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है उनसे क्या मतलब, खूब महंगाई बढ़ा दी गई है, अस्पताल कहाँ जा रहे हैं क्या मतलब, सब प्राइवेट कर दिया है ज़्यादातर, और प्राइवेट में लूट है। इंश्योरेंस कंपनियां, दवा कंपनियां और सरकार और अस्पतालों के कार्टेल्स, ये सब मिलके लूट रहे हैं दौर को, और हम लोग अभिशप्त हैं लूटने के लिए। हमारे पास कुछ है नहीं सर कहने सुनने के लिए, हालात खराब हैं। किसानों फिलहाल की यही है कि अपने YouTube चैनल पे रविंद्र कह लें, अपने पे हम कह लें, इस तरह से हम कुछ लोग कुछ लाख लोगों में अपनी बात कहने की कोशिश कर सकते हैं। अभी इतना है, इस पर भी कानून तो आ ही गए हैं, तो कब किसका वीडियो विड्रॉ कर लिया जाएगा, कब किसको नोटिस मिल जाएगा, कब किसको किसी थाने में बुला लिया जाएगा, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन अब एक जज साहिबा का मामला जहाँ पे ये अपना केजरीवाल ने अभी एक जज साहिबा से के मामले में बहस की, उसके वीडियो अब तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सब पब्लिक है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे। कोर्ट की कार्रवाइयां वगैरह पब्लिक कर दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट उल्टा शुरू हो रही है। पहले इसी ने खुद पब्लिक किया, अब कह रहे नहीं आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नहीं रिकॉर्ड कर सकते तो आप इसको रिलीज इस पे दिखा नहीं सकते, अब इस पे मुकदमा हो गया है। इसके करने वाले पत्रकारों पे और केजरीवाल पे इसका मुकदमा हुआ कि आपने रिकॉर्ड क्यों कर लिया। अरे तो फिर ये आप वीडियो क्यों चला रहे हो, बंद ही कर दो इसको फिर, जैसे बंद था। क्या किसी को बताना, आप अपना दुकान बंद करके अपना ऐसा बोरे ओरे में पकड़वा के लाया करो, किसको डंडों से पीटा उठा करो, और क्या करना है, तो लोकतंत्र से क्या मतलब है। तो एक अजीब दौर आ रहा है, एकदम गुंडागर्दी, हाई कोर्ट से ये वो सब गुंडे भर गए हैं, खुलेआम आ रहा है कि आपके बच्चे जो हैं, दो बच्चे आपके सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, केंद्रीय सरकार के वकील हैं, उन्हीं वकील साहब के नीचे वो बहुत सारे केसेस में है, जो वकील साहब केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए वहां आते हैं, सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। इतनी खुली मतलब चीज हो रही है, इसको कह देने पे आप नहीं दिखा सकते, ऐसा कर लोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लोगे तो ऐसा। सिर्फ डराने में लगा पूरा सिस्टम, लोगों की जुबान बंद करने, लोगों को डराने, धमकाने, उनको फंसाने, इसी पे लगा। रवीश कुमार का भी नाम है सर उसमें, आप जो आप जिक्र हाँ, कर रहे हैं। वही मैंने कहा कुछ पत्रकार, मैंने कहा कुछ और भी हो, हमें पता नहीं था, तो एक कर लेते दूसरे कहते हमारा नाम नहीं लिया, तो हमने कहा भाई अभी पता नहीं किसको किसको उस लिस्ट में वो डाल रखा होगा उन्होंने। हाँ, जी, तो आज हम हो आज गया। उस मामले की जो हियरिंग कर रहे थे जज साहब, उन्होंने जी, अपने आप को, 2 जज की पीठ है सर वो, चीफ हाँ, जस्टिस की और उसमें एक ने अपने को वो कर लिया, लेकिन जो चीफ जस्टिस है वो तो सुन ही रहे थे, दूसरे को लगा लेंगे। हाँ? हाँ, दूसरे को लगा लेंगे, वो तो हो ही उन्होंने तो जाएगा। आदेश कर दिया, उन्होंने ही तो बिना उसको अगले दिन ही आदेश कर दिया था कि इसको आप देख नहीं सकते, इसको दिखा नहीं सकते, इसका वीडियो नहीं रख सकते। वो तो आदेश हो चुका है वहां से। हो हाँ, चुका है सर, उनकी राय तो हमारे सामने है। बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि ईरान वाला मामला जो है, आज हमारे अध्यक्ष जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी जर्मनी में हैं, हम्म। तो जर्मनी में उन्होंने बोला है कि हम लोग तो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। आपका ध्यान गया तो इस बयान पे उन्होंने कहा हम लोग मध्यस्थता कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर कर देंगे। लेकिन सर ये विदेश मंत्री तो कह रहे थे हम लोग तो करते नहीं दलाली वलाली। हाँ, इस सरकार में ये भी कमाल है कि वैसे तो कोई बोलने ही नहीं पाता, सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बुलवाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जिस जैसे मौके का आपने जिक्र किया, तो हम पाते हैं कि इस सरकार में दरअसल कोई चीज कहीं तय नहीं होती। इसमें कोई, चूंकि किसी को कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार प्रधानमंत्री में निहित है। ऐसा जैसा बहुत सारे दलों में भी हमारे यहाँ हो गया, राजनीतिक दलों में भी तो एक एक आदमी होता है, वही सब कुछ होता है, सब उसी के पास अधिकार होता है, टिकट देने का भी अधिकार उसी का है, फैसला करने का अधिकार भी उसी का है, क्या बयान दोगे ये तय करने का अधिकार भी उसी का है, किसी को पार्टी में रखने निकालने का अधिकार, सारे अधिकार एक व्यक्ति में निहित हो जाते हैं। लगभग वही स्थिति अब इधर भी है। तो अब राजनाथ जी ने अभी दे दिया है, फिर कल कुछ और आ जाएगा बयान, हम आप उसी में ढूंढते रहेंगे कि ये बयान है कि वो बयान है। सच्चाई ये है कि कोई पूछ ही नहीं रहा दुनिया में आपको, मध्यस्थता है वो तो किसी ने सवाल कर लिया होगा, हो सकता है इंडियन पत्रकार ही रहा हो, ये कोई इंडियन पत्रकार ही होगा जिसने पूछ लिया होगा, तो उसको कह दिया कि नहीं नहीं हम भी करने वाले थे, वो तो अब ये है कि हमसे कराया नहीं गया।